ये है गुप्त निधिवन और यहाँ की जा रेत में अगर तुम घर बनाएंगे तो ब्रज में तुम्हें 100% घर मिलेगा, ऐसी मान्यता है यहाँ की। भले आपकी जिम में 1 रुपया ना हो, तो वृंदावन में आए हो तो ये जगह ऐसी है जहाँ पर आपको 1 रुपया खर्च नहीं करना, पेट भर के भोजन मिलेगा और 1 नंबर का भोजन मिलेगा। और बिल्कुल भैया राधा केली कुंज के पास आप स्वयं देखो भैया यहाँ पे कितने लोग भोजन पा रहे हैं और बिल्कुल निःशुल्क ये भोजन पा रहे हैं। देखो कितना आनंद है। प्रसादी में आज छोले थे और सबसे बड़ी आलू की जो मिक्स वेज सब्जी थी। श्री राधे श्री रघुवंश कुंज बिहारी श्री हरिदास, जय भाग्य बिहारी लाल की। सभी भक्तन को राधे राधे। तो भैया स्वागत है आपको एक और नए दर्शन में। अभी भैया हम चल रहे राधा केली कुंज, वहाँ पे करेंगे पहले पूज्य गुरुदेव के दर्शन, बाकी बाद में देखो आपको ऐसी जगह दिखाने वाला हूँ जो शायद आपने जीवन में कभी ना देखी हो। अगर देखी तो कमेंट करके ज़रूर बता दियो, बहुत आनंद आने वाला हो आज। तो भैया हम आ गए हैं राधा केली कुंज पे और आज टोकन की लाइन ना मिली हमें, तो हैस का जो टोकन लिमिटेड होंगे वो ख़त्म है गए होंगे आज। तो आज को वातावरण बड़ा ही अच्छा है, तो यहाँ पे पूज्य गुरुदेव आने वाले हैं तो उनको इंतज़ार कर ले में यहाँ पे। तो बोल दो गुरुदेव भगवान की जय। देखो जयपुर गलता पीठ है और वहाँ से ये संतजन आए हैं। ऐसे संतजन के भैया दुर्लभ दर्शन हो गए हैं और आज हम यहीं से ऐसे संतन के दर्शन कर लें। तो बोलो भैया राधे राधे। सामने से गुरुदेव भगवान आ रहे हैं, तो भैया इंतज़ार ख़त्म है को, गुरुदेव भगवान के दर्शन करने वाले हैं। बोल दो राधे राधे। मुझे रोकनी पड़ेगी तुम्हारे चक्कर में गाड़ी। नहीं नहीं चढ़ जाओ, मैं रोकूंगा इधर से, पलट जाएगी। श्री राधे भैया पूज्य महाराज जी के दर्शन के बाद में जैसा हम बता रहे कि तुम्हें थोड़ा सा अलग जगह पे घुमाएंगे। तो अभी हम आए हुए हैं राधा टीला पे और राधा टीला बहुत ही प्यारी जगह है, प्राचीन समय से यहाँ पे है ये। और भैया आप पीछे देख रहे हैं ये सब राधा टीला ही है। मैं आपको इतिहास भी थोड़ा सा बताऊँगा आगे चल के। चलो भैया कोशिश करेंगे दर्शन है जाए। राधे राधे। तो देखो राधा टीला को यहाँ पे इतिहास है, यहाँ पे साहब लिखी हुई है कि ये आप पढ़ लियो, वैसे मैं आपको बता दूँगा। तो ये जो राधा टीला है, ये राधा टीला भैया बिहारी जी और निधिवन की तरह ही प्राचीन है और ये निधिवन से जुड़ा हुआ है। यहाँ की मान्यता ये है कि यहाँ राधा टीला पे पहले यमुना भैया यहीं से बह कर रही और दूसरी चीज़ ये भी है कि आज जगह यमुना भैया बह कर रही तब यहाँ जगह बड़े ही सुंदर एक टीला हो और यहाँ पे वृक्ष है। तो मान्यता ये है यहाँ जगह पे कि अभी भी रात में राधा कृष्ण यहाँ पे आम है और रास रचा में है। तो यहाँ को आप सुबह देखो, यहाँ पे समय भी दे रखो, घुसते ही सुबह 4 बजे से 12 बजे तक खुलने को। बोलो राधे राधे। अंदर प्रवेश करते ही ऐसा लगे जैसे हम वृंदावन के अंदर एक और वृंदावन में आ गए हैं और चारों ओर वृक्ष ही वृक्ष है। बिल्कुल तटीय स्थान जैसा यहाँ पे वातावरण है, चारों ओर धूल ही धूल है। तो तटीय स्थान वाले संतजन आपको यहाँ पे देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो तटीय स्थान है, निधिवन है, ये आपस में जुड़े हुए हैं साहब। और हरिदास जी के यहाँ पर सब संप्रदाय से जुड़े हुए संत मिलेंगे। देखो यहाँ पे वृक्ष वगैरह, मोर वगैरह, सब इतना शांति जगह है बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ जगह पे बालू ही बालू देखने को मिलेगी, आनंद ही आनंद आ रहा है। अंदर चलते हैं। राधे राधे। देखो मान्यता जी है कि यहाँ जगह पर रमण रेती के थे, मतलब ठाकुर जी यहाँ जगह पर रमण करते थे और यहाँ रमण रेती से या रेत से अगर हम यहाँ जगह पे अपना घर बनावें तो 100% ब्रज में आपको घर मिलेगा, ऐसी मान्यता है यहाँ जगह की साहब।
शाम को जाको जगह पे प्रवेश बंद कर तो जावे, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि रात को जा जगह पे कृष्ण कन्हैया राधा रानी सब आवे हैं और रास रचावे हैं, तो शाम को एंट्री बंद है निधवन की तरह। देखो यहाँ पे सब धूल है और यहाँ ब्रज की धूल भी कम है, यहाँ पे बैठने को अलग ही आनंद है। देखो जय हो, आप भी आनंद लो मानसिक रूप से भी। आप यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं राधा टीला की। देखो ये है असली जगह, जाके बस नंदिया भी हो गए हैं। तो ऐसी पवित्र भूमि के आज आप दर्शन कर रहे हैं। जो राधे राधे। कुंज बिहारी श्री हरदास, और इस पवित्र भूमि के आप दर्शन कर रहे हैं। मानसिक रूप से आप भी आनंद लो और भैया ढोक लगा लो मेरे संग। जय हो, जय राधा रानी की, जय बिहारी जी की, जय कुंज बिहारी श्री हरदास। और आप आनंद ले रहे हैं भैया यहाँ पे राधा टीला को। कितनी प्यारी जगह है, देखो बिल्कुल शहर में बसी पड़ी है और बगलते ही शहर है, लेकिन यहाँ पे देखो शांति कितनी है। ऐसा लग रहा है कि आनंद ही आएगा और एकदम शांति, सुकून, आनंद ही आनंद। तो भैया आप लोग भी यहाँ पे आओ। और बिल्कुल आपको बता दूं, प्रेमानंद महाराज जी के आश्रम के बिल्कुल पास में ही है ये, और बहुत प्राचीन जगह है। और ज़्यादातर रमण रेती भी कहम है, तो यहाँ पर रमण रेती भी है। तो यहाँ पे देखो रमण रेती में बैठे को आनंद आप ले सकते हैं। कितनी प्यारी यहाँ पे देखो, ये ब्रज की रज है भैया। आप मानसिक रूप से भैया या ब्रज रज को भी आनंद लो। और देखो पेड़, रूख, लता वता यहाँ पे जितनी भी पड़ी पड़ी हैं। मान्यता ये है कि यहाँ जगह पे भैया अभी भी रास रचाने को ठाकुर जी आम है, राधा कृष्ण जी आम है। तो मानसिक रूप से आप देखो परिक्रमा दे रहे हैं, राधा टीला की भ्रमण कर रहे हैं राधा टीला को। तो बोल दो राधे राधे भैया ऐसी जगह को। श्री राधा श्री राधा श्री राधा। मेरो राधा रमण गिरधारी, जय हरि श्री हरिदास। बोलो राधा रानी की जय। तो भैया हम हैं राधा टीला पे और बड़ा ही आनंद आ रहा है। बड़ी ही प्यारी जगह है और ऐसी जगह कोई हम बोले असली वृंदावन, और ऐसा वृंदावन जहाँ पे देखो पहले ऐसो ही आनंद आया करे हो निधवन में भी, और निधवन में भी ऐसी ही शांति मिला करे, ऐसी धूल वगैरह ही, और ऐसे ही पेड़ रूख है बढ़िया तरीका थे। अभी यहाँ पे पेड़ देखो इन्होंने जालिम बांध दिए हैं, लेकिन पहले ये भी खुले पड़े थे। और जबकि बात बड़ी ही अलग है, बात टाइम पे बड़ा ही आनंद आया करे हो। और अभी भैया चीज़ थोड़ी सी बदल रही है। तो देखो यहाँ पे पेड़ रुक भी थोड़ा सा कह रहे हैं, ये थोड़ा सा दुख तो हो गई है, लेकिन भैया जो शांति है थोड़ा सा देखो। बाहर से अभी आवाज़ आ रही होगी गाड़ी इनकी, तो ये आवाज़ पहले नहीं आया करेगी। हम जब यहाँ छोटे हते तो परिक्रमा दे के हुए जाते हुए, और जा जगह पे भैया परिक्रमा दे के जाते तो राधा टीला भी खुला पड़ा हो, तो ऐसे ज़्यादा वो नहीं यहाँ पे फाउंडेशन, और आराम से बैठ के नहीं, या शांति के संग में यहाँ पे हम बिताते समय तो बड़ा ही आनंद आता। तो ये तो यहाँ की बहुत बड़ी महिमा रही है कि यहाँ पे स्वयं साक्षात ठाकुर जी विराजमान हैं। और आज भी यहाँ पे रात्रि में निधवन की तरफ प्रवेश बंद है, क्योंकि जहाँ जगह पे ऐसी मान्यता है कि भैया इन पेड़ रूखन में ही राधा रानी और ठाकुर जी साक्षात विराजमान हैं, और वो आज भी रात में यहाँ पे आमे हैं और रास रचा में हैं। तो निधवन की तरह ही मान्यता है। अगर मैं ये कहूँ कि भैया ये एक और गुप्त निधवन है, तो ऐसे कोई बड़ी बात ना है, क्योंकि यही दूसरा गुप्त भैया निधवन है। देखो बंदर भी यहाँ पे कैसे आनंद ले रहे हैं। जगह जगह बंदर हैं, बड़ा ही सावधानी को काम है यहाँ जगह पे। और सामने आप भैया राधा रानी को देखो मंदिर है, वहाँ की भी दर्शन कर सके हैं। तो मुझे तो बड़ा आनंद आ रहा हो भैया यहाँ जगह पे। और मैं आप लोगों से कहूँ तो ये कहूँ भैया, कब वृंदावन आओ तो नेक्स्ट समय निकाल के यहाँ जगह पे ज़रूर नहीं हो, कि बड़ा ही प्यारी जगह है। राधे राधे बोल दो भैया फटाफट से। देखो बंदर कैसे आनंद ले रहे हैं। देखो भैया जहाँ में स्वामी जी की वो है, अरे बोल दो राधे राधे। तो आप मानसिक रूप से भैया ढूंढ ले दो। जय हो श्री राधा रानी की जय, कुंज बिहारी श्री हरदास। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।
श्री राधा श्री राधा श्री राधा। तो भैया राधा टीला को जल है और बड़ा ही पवित्र जल यहाँ को तो माना जावे है। आप भी भैया मानसिक रूप से भैया यहाँ को जल सेवन करो, बोलो राधे राधे। क्योंकि भैया यहाँ पे राधा रानी साक्षात विराजमान है, तो यहाँ के जल का तो आनंद ही अलग है भैया, भाव ही अलग है। देखो धारा। देखो भैया हमारा लोटा भी थोड़ा फूटा पड़ा है, मेरे पास ही है जैसा भाव, बोलो राधे राधे। कितना आनंद आ रहा है। हाँ आत्मा तरफ तो है ही भैया। देखो कितनी शांति है, और शांति के साथ में पक्षी की जो आवाज़ है ना, ऐसा लगे कि भाई आत्मा से भगवान श्री कृष्ण सीधे हमारे शरीर में रमण कर रहे हों। यही कौन तो नाम है रमण रहती। श्री हरिदास चरण शरण अरु वृंदावन वास, मनसा वाचा कर्मणा सुखी बिहारी दास। बोलो श्री हरिदास श्री हरिदास। लाख बार हरि हरि कहो, एक बार श्री हरिदास, अति प्रसन्न श्री लाडली, दे विपिन को वास। बोलो श्री हरिदास श्री हरिदास। कुंज बिहारी हरिदास। देखो रमन रेती में बार बार कह रहा हूँ, तो ऐसा कंफ्यूज मत है जाइए। रमन रेती दो हैं, एक वृंदावन में एक मथुरा में। तो ये वृंदावन की रमन रेती है, या को हम राधा टीला भी कहे हैं। तो या को तो बहुत प्राचीन इतिहास रहो है, आज के ठाकुर जी रमण करते ये वैसे रमन रेती है। तो राधा टीला को तो आपको मैंने सब कुछ बताई दियो, दृश्य दिखाई दियो। आगे चलते हैं, बोलो राधे राधे। तो भैया हमने राधा टीला पे तो कर रहे हैं दर्शन, और अब चल रहे हैं भैया थोड़ा सा और कहीं भ्रमण को। आपको बता दें कि हमारा जो मित्र कह रहे हैं कि कहूँ प्रसादी पाले हुए हैं, तो देखा भैया ये कहाँ प्रसादी पवाने ले जा रहे हैं। तो आपको भी थोड़ा सा दिखाई दे, मानसिक रूप से आप जुड़े रहो और देखो भैया वृंदावन की लीला, मस्त समझो जाए गुड़ को चीला। राधे राधे। राधे अलवेली सरकार, जपे जा राधे राधे। तो भैया हमने देखो प्रवेश कर लियो है इस्कॉन की। ये यहाँ पे देखो जगह है, और आप यहाँ पे देख रहे हैं चप्पल जूता को स्टैंड बना पड़ो है। तो यहाँ पे चप्पल जूता भी उतार दे, मैं बोल दो राधे राधे। सबसे पहले हम जूता घर में जूता रखते हैं। अब आपको लोकेशन में आपको बता दूं, तो देखो सबसे पहले इस्कॉन की ये संस्था है, और यहाँ पे या इस्कॉन की गौशाला भी बोले हैं। राधा केली कुंज से पहले राधा टीला है, और राधा टीला से सीधो ये अंदर को रास्ता गयो है। आगे बिहारी जी को भी चले जा सके हैं, शॉर्टकट है यहाँ से। और इधर की साइड से जब हम चलेंगे राधा टीला से आगे, तो लेफ्ट हैंड पे कट करके नहीं है, एक जगह है इस्कॉन को। तो यहाँ जगह की मान्यता तो कुछ ऐसी खास है कि यहाँ जगह पे भैया समय दे रखो है, और वृंदावन में फ्री भोजन आपको यहाँ पे मिले हैं प्रसादी के तौर पे। और प्रसादी इतनी यहाँ पे स्वादिष्ट है ना, तो आप या को एक बार स्वाद चखल हो तो ऐसे बोले हैं कि बार बार आपको आवे को मन करेगा। तो चलो भैया आगे हमारा ये मित्र है, या प्रसादी पानी हती, तो थोड़ा सा हम बाहर बैठ के इंतज़ार करेंगे। हम प्रसादी नहीं पाएंगे, और वहाँ को कारण है प्रसादी ना पाने को। वहाँ का कारण ये है कि देखो हम तो ब्रजवासी ही हैं, और सब ठाकुर जी के हम पे कृपा है, तो 2 वक्त की रोटी हमें अच्छी खासी मिल रही हैं। तो जो इनकी ओर से प्रसादी दी जा रही है, भोजन प्रसादी, वो सब उन लोगों को हैं जो परेशान हैं, उनके पास में भोजन की व्यवस्था ना है पा रही। तो अगर हम भोजन करेंगे तो है सके हम कोई एक ऐसे इंसान के भोजन को कर रहे हैं जहाँ ज़रूरत है। तो जा वजह से हमें खुद स्वयं से ही विचार करना पड़े है कि साहब हम कोई दूसरे के हक को, दूसरे के अधिकार को भोजन ना करें। तो जा वजह से हम भैया हम स्वयं ना लेंगे। हमारा जो मित्र है वो थोड़ा सा परेशान भी है, या को अभी रूम वूम भी छिन गया है, तो ये करो भैया मैं तो यहीं प्रसादी पाऊँगा। मैंने ठीक है भैया पा ले, तो मैं बाहर इंतज़ार करूँगा। थोड़ा सा दृश्य आपको अंदर जाके दिखा दूँ, बोल दो राधे राधे। तो आपको जी सब पब्लिक जो दिख रही है ना, जितने भी यहाँ पे श्रद्धालु भक्त आम पब्लिक जो दिख रहे हैं, सब भैया फ्री भोजन प्राप्त करके आ रहे हैं अंदर से। तो ये ऐसी जगह है जहाँ पे आपको 1 रुपया खर्च ना हो पाएगा, और यहाँ पे आप पेट भर के खूब खाना खा सके हैं। और वृंदावन में ऐसी जगह बिल्कुल नज़दीक है, श्री राधा केली कुंज प्रेमानंद महाराज जी के आश्रम के पास। बोल दो राधे राधे।
भले आपकी जेब में 1 रुपया ना हो, तो वृंदावन में आए हो तो ये जगह ऐसी है जहाँ पर आपको 1 रुपया खर्च नहीं करना, पेट भर के भोजन मिलेगा और 1 नंबर का भोजन मिलेगा। और बिल्कुल भैया राधा केली कुंज के पास में है, प्रेमानंद महाराज जी के आश्रम के पास में। आप मेरे पीछे भीड़ देखो, ये सब देखो, एक से एक बढ़िया आदमी है। सुना है कि भैया कोई गरीब भी आदमी हो, यहाँ पर सब पेट भर के भोजन प्राप्त कर रहे हैं बिल्कुल फ्री में। तो ये ऐसी जगह है। राधे राधे। राधे राधे भैया, क्या बताएं यार, अंदर तो आनंद आ गया। अभी हम गए थे गौशाला के अंदर, क्या बताएं, प्रसादी में आज छोले थे और सबसे बड़ी आलू की जो मिक्स वेज सब्जी थी और उसके साथ में बढ़िया तुअर की दाल थी और इसके साथ में बढ़िया सी मक्खन से लगी हुई रोटी थी और इसके साथ साथ में क्या बताएं, इसके साथ में आनंद आएगा, पूरा आनंद आएगा जल के साथ में ठंडा। अच्छा, यहाँ पे कोई भी 1 रुपया भी तो ना लियो ना 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 प्रसादी को, उसके वो तो आपका भाव है। अगर सेवा करना चाहे तो किचन में सेवा कर सकते हो, कटिंग कर सकते हो, वेजिटेबल जो भी मदद करना चाहे सेवा कर सकते हैं। वैसे कोई वैसे पैसा नहीं लगता ना, ना एकदम फ्री है। बिल्कुल। देखो भैया ऐसा आप है यहाँ पे। जब भी आप वृंदावन में आओ और आपके पास में आर्थिक स्थिति वैसी ठीक ना है तो आप आके प्रसादी पा सकते हो। एक गौशाला हो गया, एक अपने गौरी गोपाल आश्रम हो गया, एक केलीपुर के पास में हो गया। भैया 3 चीजें ऐसी है वहाँ पे प्रसादी मिले ना, कि भंडारा चले। बोलो राधे राधे। राधे राधे। प्रसादी आपको सुबह और शाम दोनों टाइम है। यहाँ पे टाइम दे रखो है 7:45 से 10 बजे सुबह, दोपहर में 2:45 से लेकर 4 बजे तक, 2 टाइम में आपको प्रसादी यहाँ पे मिल सके है। तो भैया ये थे आज के दर्शन और राधा टीला घूमे हम। तो यह चैनल के माध्यम से आप प्रतिदिन ठाकुर जी के दर्शन कर रहे हैं, वृंदावन भ्रमण कर रहे हैं। दर्शन कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। कल फिर मिलेंगे एक नए दर्शन के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री रघुवंश, कुंज बिहारी श्री हरिदास।